को लेकर के खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें उनकी एक्साइटमेंट भी है। वो चाहते हैं कि जिस तरह आवाम का ने निकल के 8 फरवरी को वोट डाला था, उसी तरह वो 8 फरवरी को दोबारा निकले और जो उनके वोट की चोरी हुई है उसके लिए भरपूर आवाज़ उठाएं, पुरअमन तरीके से उठाएं। और उस सिलसिले में हमारी पूरी जमात जो है इंशाअल्लाह वो भी मुतहरिक नज़र आएगी। पंजाब में इतनी फस्तायत है, अभी से सारे घरों में रेड शुरू हो गई हैं, हमारे मेन लोगों को उठाया जा रहा है। कल इस्लामाबाद में रात को रेड्स होती रही हैं, ख़वातीन को उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन इस फस्तायत के बावजूद भी हमारे तमाम हलकों से लोग निकलेंगे और इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम कोई तोड़ फोड़ करने नहीं आ रहे। लेकिन जो आपने हमारा हक सल्ब किया है, जिससे आप खौफजदा हैं, आपने जो हमारा वोट चोरी किया है और उस चोरी को बचाने के लिए आप जो सीना जोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके जवाब में आवाम ज़रूर निकलेगी और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। क्या वजह है, इतना खौफ है मरियम नवाज़ का कि जितने भी पंजाब के लीडर हैं वो सारे KPK के अंदर जाने की बातें करते हैं, लेकिन जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है, जो लाहौर के लोग मकामी हैं वो भी कहते हैं कि हम KPK में जाएंगे, उधर का नाम नहीं ले रहे। पंजाब में निकलेंगे इंशाल्लाह। खौफ तो जाहिर है किसी अगर कोई अच्छे किरदार के लोग हों तो उनसे खौफ नहीं होता। माजी में भी आप देखें हलाकू खान से लोग खौफजदा होते थे। वो कहते ना बुरे तुझसे नहीं तेरी बुराई से डरते हैं। तो जब आपके हाथ में ताकत है और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आप पुलिस गर्दी करवाते हैं और डंडे मरवाते हैं, निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलवाते हैं, शेलिंग करवाते हैं, तो जाहिर है हमारी कोशिश ये है कि हमारे लोग जो हैं वो बहादुर हैं, अपने सच्चे हक के लिए खड़े हैं। लेकिन उनकी जानें भी कीमती हैं और उनकी इज्जतें और माल भी कीमती है, जिसको पामाल किया जा रहा है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो इस तरह पामाल किया है कि हमें शर्म आती है। मैं समझती हूँ कि अम्मी जान जो है ना, उनको सूरह हुजरात पढ़नी चाहिए तर्जुमे के साथ। अच्छा, अम्मी जान की आप बात कर रही हैं तो ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ तो इस वक्त बड़ा काम कर रही है, इंक्रोचमेंट के हवाले से सफाइयाँ सुथराइयाँ कर रही हैं, क्या ये ठीक कर रही हैं या नहीं ठीक? देखिए, अंदर की सफाई होगी तो बाहर की सफाई भी अच्छी लगेगी ना। अंदर से निज़ाम और अंदर से सारे इदारे इस तरह गले सड़े बदबूदार हैं, ऊपर आप लेपा पोती कर लें, ये सारी मरियम साहिबा के ऊपर तो अच्छी लगती है, लेकिन इदारे और जो मुल्क का जो निज़ाम है या हुकूमत जो है वो लेपा पोती से उस तरीके से खूबसूरत नज़र नहीं आई। वैसे मैम आप कहाँ पे सवाबी में शिरकत करेंगी या लाहौर के जलसे में शिरकत? जी, मैं सवाबी से जाके, क्योंकि मेरी तमाम ख़वातीन जो है वो वहाँ पे कन्वेंशन हमने बड़ा रखा है और हमने वहाँ पर एहतजाज भी रखा है बुशरा बीबी के हवाले से। और हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हमने दिखाना है उस दिन कि ख़वातीन के हवाले से किस किस्म की जो है ह्यूमन राइट्स नहीं, वुमेन राइट्स की किस तरह अब्यूज़ हुई। कैंडिडेट बतौर ख़वातीन जब कैंडिडेट बनी तो उनके साथ क्या सलूक किया गया, जो ख़वातीन कैंपेन करने जाती थी उनके साथ क्या सलूक किया गया, ये सब बातें जो हैं, ये सब हक़ाइक़ इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हम दिखाएंगे। अच्छा, पिछले जितने जलसे हुए हैं, एहतजाज हुए हैं और ये जो होने जा रहा है, कितना अहमियत का हामिल है? क्या फ़र्क है पिछले एहतजाज और इस एहतजाज में? देखिए, सारे एहतजाज जो होते हैं वो एक किसी पॉइंट पे, एक नज़रिए पे हो रहे हैं। वो हकीकी आज़ादी, वो है हमारा हक जो हमसे छीना जा रहा है, हमारा आइनी कानूनी हक है। लेकिन इसकी रेलेवेंस इस तरह है कि इन्होंने 26 तारीख को जो निहत्ती आवाम थी, पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनको गोलियां मरवाई और उसके बाद ये मैसेज दिया गया कि अब यहाँ पर शायद कोई निकलने के काबिल नहीं रहेगा या डराने की कोशिश की गई। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी को फिर वही आवाम है, फिर उन्हीं शहीदों के बच्चे हैं, उन्हीं शहीदों की बेवाएँ हैं, इद्दत में बैठी हुई हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हम ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने अगर जाने दी हैं तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए दी है, किसी इक़्तिदार को हासिल करने के लिए नहीं, मुल्क को बचाने के लिए। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की भी आज मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर, क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई खान साहब की और उनकी? देखिए, जिस वक्त शाह महमूद मैं गई हूँ तो शाह साहब बाहर बैठे हुए थे और वो उधर मीडिया को काफ़ी सारी ब्रीफिंग दे रहे थे। 9 मई के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातचीत की है और वो ये भी कह रहे थे कि अगर 9 मई के हवाले से ये जिस तरह के झूठे केसेस हैं कि अगर उन पे भी 9 मई के केसेस बन सकते हैं तो फिर तो शायद अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि वो कराची में मौजूद थे। तो उन्होंने ये सारे फैब्रिकेटेड केसेस, अब फैसलाबाद में जो केसेस बनाए गए हैं, हम में से कोई वहाँ मौजूद नहीं था। आज तक कोई एक भी ये शवाहिद नहीं पेश कर सके कि कोई साजिश हुई है या कुछ है, लेकिन केसेस भी चलाए जा रहे हैं, झूठे ट्रायल्स भी चलाए जा रहे हैं और उनको यहाँ लाया जाता है। तो उन्होंने ये सारे मामला जो हैं वो मीडिया के सामने वहाँ पे रखे जो अंदर मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि GHQ केस के हवाले से जो एक फ़ेक केस है और 9 मई के जो केसेस है उसके हवाले से आज हमारी हेयरिंग थी कोर्ट में। ये हेयरिंग नॉर्मली बुध को होती है, लेकिन कल कश्मीर डे की वजह से कोर्ट बंद थी, तो आज ये हेयरिंग हुई है। और आज हमारे साथ कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लाया गया और इस केस पे एविडेंसेस और बड़ी स्पीड से इसको केस को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बहुत सारे मामलात को जो है वो पसे पुश डाला जाता है।
खान साहब से मुलाकात हुई, माशाल्लाह हमेशा की तरह बड़े हशाश बशाश थे, पुरअज़्म थे। और उसके बाद हमारी जो है, हम जाके उनसे अपना हौसला लेते हैं। मैं यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से जो उन्होंने पैगाम दिया है और जो 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के जो मैंडेट्स का हक था उस पर डाका डाला गया, उसके ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं सवाबी में, उसके लिए उन्होंने हिदायत की। बिलखसूस इस चीज़ पे उन्हें शदीद अफसोस भी हुआ और मैं यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ कि कल से हमारी ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है बग़ैर वजह के। घरों में जिस तरीके से चादर और चार दीवारी की पामाली करके घरों से अब ख़वातीन को उठा के लेके जा रहे हैं। कल रात हमारी गुजरात से AGS है, उनको उठाया गया है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है वुमेन विंग की सेंट्रल पंजाब की, और एक हमारी और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है गज़ाला ज़मान, उनको भी उठा लिया गया है। दूसरी जो है उनका नाम उस्मा है, और अब तक उनका हमें ये इत्तला मिली थी कि उन्हें खारियाँ ले जाया गया है, लेकिन जब हमारी लीगल टीम और बाकी वहाँ पर सारों ने पता किया है तो अभी तक उनका कोई पता नहीं है। सो अगर आप पाकिस्तान में इस तरह का कानून और इस तरह की जमहूरियत और इस तरह का ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इम्प्रेशन देंगे तो शर्म की बात है। यानी इतना खौफ आ गया आपको कि निहत्ती ख़वातीन को भी आप घरों से उठा लेते हैं। पिछली दफ़ा 24 नवंबर की कॉल दी गई थी, तो 23 नवंबर को फैसलाबाद में हमारी ओहदेदारान ख़वातीन हैं, उनके घरों में जाके एक खातून ने हमारी उसकी भाभी को उठा लिया, एक हमारी खातून ओहदेदार है उसकी बहन को उठा के ले गए, एक खातून है उनके वालिद मोहतरम बुज़ुर्ग हैं उनको ले गए, और एक हमारी ओहदेदार है उसके बेटे को उठा के ले गए। तो ये बेशर्मी जिस तरीके से की जा रही है, 1 लाख से ज़्यादा घरों में पंजाब में रेड्स की जा चुकी हैं, जिसमें बिलखसूस ख़वातीन को टारगेट किया जाता है। इस पर खान साहब बहुत शदीद उनको तकलीफ़ भी है, गुस्सा भी है, और उन्होंने मुझे हिदायत की कि जाके इस पर बात करेंगे। अब ये हालात हो गए कि पहले आप घसीटते रहे, ख़वातीन को मारते रहे, हमें मारा गया, डंडे बरसाते हैं, और अब आप उन चादर चार दीवारी की पामाली के बाद औरतों को उठा के भी लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का ना आइन इसकी इजाज़त देता है ना कानून। आप कितने डरे हुए हैं? 8 फरवरी को एक हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, उस वोट की जो चोरी हमारी हुई थी उसके हवाले से, उससे भी आपको खौफ आ रहा है। तो लिहाजा इंशाल्लाह सवाबी में मैं बताती चलूँ, ख़वातीन ने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन का इंतज़ाम किया है, जिस दिन हमारा ये 8 फरवरी का दोपहर के बाद जब होगा, ये 8 फरवरी के हवाले से जो इलेक्शन चोरी हमारा हुआ और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, जितनी फाशिज़म हुई, जितनी इलेक्शन के दौरान में सख्तियाँ की गई, जुल्म और तशद्दुद किया गया, ना सिर्फ उसका बताया जाएगा बल्कि इन ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया। मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के बाद भी जो 5% एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी होती कि उसने अपनी ख़वातीन को सीटें देनी होती कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें, उस बल्ला छिन जाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने सबसे ज़्यादा ख़वातीन को इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा। हमारी ख़वातीन ने सिंध से, बलूचिस्तान से, KP से और पंजाब से सबसे ज़्यादा तादाद में मेरे समेत हमने इलेक्शन लड़ा, और हमने फसाइयत, जारियत, जुल्म और तशद्दुद और जो जाली फॉर्म 47 से उसका मुकाबला किया। तो उस हवाले से हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, हम ये सारे हक़ाइक़ सामने लाएंगे, और उसके बाद बुशरा बीबी को जिस तरीके से नाजायज़ एक जो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक सियासी बुग़्ज़ का, एक सियासी जो इंतकाम का निशाना बनाते हुए जो ये घरों की ख़वातीन तक पहुँचते हैं, उसके हवाले से या उसी की वजह से उनको 7 साल एक नाजायज़ कैद में अंदर बंद किया गया है। हमारे लीडर इमरान खान साहब को 14 साल की जो नाजायज़ कैद ये अलकादर ट्रस्ट को बहाना बना के दी गई, ये नाजायज़ है, इस पर भी प्रोटेस्ट करेंगे, और हम बताएंगे दुनिया को कि इस मुल्क में आइन और कानून की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। आइन और कानून और अदालतों को इस्तेमाल करके नाजायज़ सज़ाएँ दी जाती हैं, और इंतकामी बुग़्ज़ का, सियासी इंतकाम का निशाना ख़वातीन को बनाया जाता है। जी अच्छा मैम, ये बता दें, आपका ताल्लुक़ पंजाब से भी है, तो जो पंजाब में जलसा होगा क्या वजह है, वहाँ पे क्यों नहीं ख़वातीन शिरकत कर रही हैं? जी, ख़वातीन वहाँ पर बिल्कुल भरपूर शिरकत करी है, लेकिन वहाँ पंजाब की एक नई अम्मी आ गई हैं, और वो किसी खातून को अम्मी जी जो है वो बर्दाश्त नहीं करती हैं।
अम्मी का बस दिल ये करता है कि उनकी कोई जो उनके लिए नज़में लिखे, उनके लिए झूठे जो हैं वो कसीदे पढ़े, फिर अम्मी जो है वो एक्टिंग करती हुई भागी भागी आ जाए। लेकिन अम्मी और उनके जो बाकी अबू हैं उनके दौर में पाकिस्तान में बदतरीन फस्तायत ख़वातीन पे की गई है और ये उनके लिए शर्म का मकाम है कि एक फॉर्म 47 में जाली सरकार बनाई गई है और उस जाली सरकार की नाक के नीचे जिस तरह की फस्तायत की जा रही है। कल एक पुरअमन रैली की गई, कल 5 फरवरी कश्मीर डे था, कश्मीर से यौम यकजहती का दिन था, लेकिन आप देख लें कि हुकूमती सतह पर तो आपको सिर्फ शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हमारी तरफ से पंजाब में हमारी कुछ लोगों ने, जो अली हमजा साहिबा और बाकियों ने एक पुरअमन रैली कश्मीरियों के साथ हक यकजहती का इजहार करते हुए निकालने की कोशिश की तो उन पर भी पुलिस गर्दी की गई है। और अब तो खैर कश्मीर से भी हमें ये पैगाम आ रहे हैं कि आप तो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर बना दी है। मैडम शुक्रिया।